everybody. I'm Vivek, and here I am with a very good question of Java. Okay, so here code is on your screen, and we have to find how many keywords in that given program. Okay, we all written that program in our first class. Hello world, system.out.println, hello world. Okay, so now we're going to find how many keywords in that program. Okay, first of all, we have to know what is keyword. Okay, keywords are the predefined words. ओके, जावा के अंदर जो पहले से ही नियोजित की गई शब्द हैं, ओके, कीवर्ड्स है, उनको जो वर्ड्स है उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। ओके, और जावा की जो भी कीवर्ड्स है ना, वो स्मॉल लेटर में लिखी गई, लोअर केस में। ओके, सारे के सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखी गई, और टोटल 52 कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर। फिलहाल 52 हैं। ओके, जिसमें से जिस 52 में से दो जो है वो दो रिजर्व कीवर्ड है। ओके, रिजर्व मतलब कि रिजर्व करके रखी गई है, इन पर फ्यूचर अगर उसकी जरूरत पड़े तो उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, हमें पता करना कीवर्ड्स कितने होते हैं जावा के। सो हमें तो पता है क्लास नेम, सॉरी, दैट्स द क्लास, दैट्स द क्लास। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, एक क्लास नेम है, और क्लास नेम एक आइडेंटिफायर होता है। ओके, आइडेंटिफायर मतलब कि जिससे हम आइडेंटिफाई करें, जिससे पता करें कि क्या चीज है। ओके, क्लास नेम आइडेंटिफायर होता है। इसमें एक जो एफ लिखा है कैपिटल लिखा है, पी कैपिटल लिखा है, फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर एफ कैपिटल है, प्रोग्राम का जो पहला लेटर है पी कैपिटल है। तो इसे लिखने का तरीका होता है। ओके, इस लिखने का तरीका को बोला जाता है पैस्कल केस लेटर। ठीक है, और ये ना, इसमें दो स्पेशल कैरेक्टर अगर प्रोग्राम नेम हम जैसे दे रहे हैं, तो दो स्पेशल कैरेक्टर ही हैं जैसे जो अलाउड है, जो आप प्रोग्राम नेम के फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख सकते हो, पहला लेटर की जगह पे वो है डॉलर का सिंबल दे सकते हो, या फिर अंडरस्कोर। ओके, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। ओके, नंबर नहीं दे सकते, नंबर यानी कि डिजिट 0 to 9 कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, लेटर दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, आप लिखने का लिख सकते हो, लेकिन कोडिंग स्टैंडर्ड में फिक्स की हुई चीज है कि ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखो। ओके, हमारा टॉपिक अभी वो नहीं है, उसमें ज्यादा डीप जाएंगे नहीं हम। ओके, ठीक है, तो अपना क्लास इज अ कीवर्ड। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम नहीं, ये कीवर्ड नहीं है, ये तो आइडेंटिफायर है। पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है। ओके, जिसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि किस एक्सेस कर सकते हैं कैसे, ये पब्लिक है, यानी कि पब्लिक पता ही है आपको, पब्लिक मतलब कुछ होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसी टाइप का है कुछ। पब्लिक के लिए कहीं भी एक्सेसिबल होता है, कहीं से कहीं भी एक्सेस कर लो। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक भी एक कीवर्ड है। ओके, जिसको नॉन एक्सेस मॉडिफायर बोला जाता है। और स्टैटिक की जरूरत जगह नहीं है, स्टैटिक के लिए मेन मेथड में पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखना ये कंपल्सरी है, ऐसे लिखना। ओके, जो कि मेन मेथड के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो प्रिंट होता है ऐसा। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए मेन मेथड में लिखना पड़ता है, लेकिन ये कंपल्सरी किया गया जेडीके 1.8 में, उसके पहले कंपल्सरी नहीं था मेन मेथड को लिखना। ओके, जेडीके 1 पहले के वर्जन में आप यूज कर सकते हो, विदाउट मेन मेथड अपना कोड चलेगा, चलता था। ठीक है, बट जेडीके 1.8 के अपडेट के बाद ये नहीं चलता, कंपल्सरी कर दी गई इस लाइन को। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक की जगह पे बहुत सारी चीज जैसे कि अलग से आ सकते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आ सकता है, फाइनल आ सकता है। ओके, मल्टीपल्स हैं बहुत सारे। वर्ड, हाँ, वर्ड भी एक कीवर्ड है, वर्ड एक कीवर्ड है। ओके, एक्चुअली ये वर्ड जो होता है ना, रिटर्न टाइप होता है। जो कोई अगर ऐसा मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो उसकी जगह पे वर्ड लिखा जाता है। ओके, और कोई मेथड रिटर्न ओवर करो तो इंट, इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, मल्टीपल थिंग्स है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फिर आता है ये मेन। मेन क्या है? मेन मेथड नेम है, मेन इज अ मेथड नेम नॉट अ कीवर्ड। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। स्ट्रिंग एरे आर्ग्स कीवर्ड्स हैं? नहीं, ये कीवर्ड्स नहीं है। ओके, ये एरे को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, जावा डॉट लैंग में है, जावा डॉट लैंग में प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास एक। ठीक है, ये आर्ग्स जो है ना, ये वेरिएबल का नेम है। ओके, आर्ग्स जो है ना वेरिएबल का नेम है, जो कि यूजर डिफाइन होता है।
वेरिएबल नेम यूजर डिफाइंड होते हैं, ये आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये यूजर डिफाइंड नेम होते हैं, जो कि ऐसा नाम जो यूजर देता है उसको यूजर डिफाइंड नेम बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिडिल ब्रेसेस होते हैं ना कोडिंग में, ऐसे इसके बीच में कुछ स्टेटमेंट लिखी रहती है अपनी, ठीक है, इसको बोला जाता है कोडिंग में सिंटेक्स एलिमेंट। ओके, ये सिंटेक्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम कीवर्ड है? नो, सिस्टम इज नॉट अ कीवर्ड। ओके, सिस्टम जो होता है ना एक क्लास होता है, ये जो प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, ये जो डॉट आउट है ना, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। ओके, जो कि ये भी कीवर्ड नहीं है। प्रिंट एलन जो है ना, प्रिंट स्ट्रीम का ओवरलोडेड मेथड है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे ना इसको देख रहे हो डॉट डॉट करके, ये मेथड चेंजिंग हुई है यहाँ। ओके, ये जो हम पास कर रहे हैं ना डबल कोट के बीच में जो वैल्यू, ये डबल कोट के बीच में जो वैल्यू पास करते हैं, अगर डबल कोट के बीच में हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। अगर सिंगल कोट में करते हैं तो कैरेक्टर के फॉर्म में जाता है, ठीक है। सिंगल कोट में करें कैरेक्टर के फॉर्म में, डबल कोट में स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड जो है स्ट्रिंग है। कैरेक्टर मतलब एक लेटर। ओके, एक लेटर। एच इज अ कैरेक्टर, ई इज अ कैरेक्टर, एल इज अ कैरेक्टर। ओके, ऐसे ही एल डी लास्ट का भी देख लो आप, एल भी, एल एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आर स्ट्रिंग्स। ओके, सिंपल वर्ड में यही जानो आप अभी, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग है ना, तो ये क्या है? एक लिटरल है। लिटरल मतलब वैल्यू, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में वैल्यूज को लिटरल बोला जाता है। ओके, ये लिटरल है एक, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मेन मेथड, देखो मेन मेथड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये क्लास है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लास ब्लॉक के अंदर मेन मेथड होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने कीवर्ड मिले हैं? ये नीचे कोई कीवर्ड नहीं था, नहीं था ना। ये मेन के बाद कोई कीवर्ड नहीं है, हटाओ। जो जो कीवर्ड नहीं है उन सबको हटाओ। ये कीवर्ड नहीं था, इसको भी हटाओ। फिर बस कितने कीवर्ड दिख रहे हैं आपको टोटल? चार। वन, टू, थ्री एंड फोर। टोटल, टोटल कितने कीवर्ड्स हैं अपने पास? चार। ओके, टोटल चार कीवर्ड्स हैं इस प्रोग्राम में, टोटल चार कीवर्ड्स हैं। ओके, कोई पूछे तो बता सकते हो ना टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। अगर कोई ये पूछ दे आपसे, अगर कोई आदमी आपसे आके ये पूछ दे कि मुझे ना जो मेन मेथड की जो लाइन लिखी है, जो मेन मेथड की लाइन लिखी हुई है ये बात, इसमें कितने कीवर्ड्स हैं? तो कितने कीवर्ड्स हैं? सिंपल, पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, उसके बाद कोई भी नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें कितने कीवर्ड्स है टोटल? इसमें टोटल थ्री कीवर्ड्स है, और एक कीवर्ड एक क्लास, और एक कीवर्ड यहाँ। थ्री प्लस वन कर दो, इसको दोनों को ऐड कर दो, फोर हो गया ना। टोटल फोर कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। इसको हम कोड पे करके देखते हैं। ये अपना कोड स्निप, मैंने कोड को ऑलरेडी लिख रखा है वीएस कोड के ऊपर, ठीक है। ओके, देख लो ये एक ना कोड लिखा होता है, सब कोई तो लिखता है, लेकिन इसको कंपाइल किया जाता है। कैसे कंपाइल? देखो ये जो होता है ना, ये अपना ड्राइव नेम, फिर फोल्डर नेम, ठीक है, कौन सा, अच्छा कुछ फोल्डर नेम है, कोर्स प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर जावा वीडियोज नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना रन करने की वजह हम डायरेक्ट कमांड लाइन पे भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जावा सी और प्रोग्राम नेम। ओके, वी हैव टू गिवन दैट प्रोग्राम। जावा सी जो होता है ना, जावा का कंपाइलर होता है। ओके, यहाँ पे ना जावा प्रोग्राम नेम डालते हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है। अब इंटर मारते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। ओके, ये कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए क्या करेंगे? जावा और फिर प्रोग्राम नेम, इंटर, रन हो गया। देख रहे हो? ऐसे कंसोल पे हम करते हैं, ठीक है। सीएमडी वगैरह पे जब रन करते हैं ना कमांड लाइन पे, तो ऐसे रन किया जाता है। चलो, देखो अपना हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। हेलो वर्ल्ड आउटपुट आया, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं। इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, रन बटन से, टर्मिनल पे। देख लो, ये हेलो वर्ल्ड, यही चीज आपको यहाँ पे भी जो हमने करा वही चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये चला है। फिर सीडी, ओके, ड्राइव पे ये ओपन हुआ है, और इसके बाद देखो ये कमांड चला है कि नहीं, जावा सी डॉट जावा। ओके, देन
यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्चुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा और फिर JA, देख रहे हो, JA एंड देन हियर VA, जावा फिर प्रोग्राम में, इसको स्मॉल करते हैं तो दिख जाएगा शायद। हाँ देखो, जावा फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइल हुआ और यहाँ पे इंटरप्रेट। ठीक है, तो जावा इज अ कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सो हियर क्लास इज अ कीवर्ड, public is a keyword, static is a keyword, and void is a keyword. Okay, total there are having 4 keywords in this given program. Okay, so इसके बाद अगर आपको ऐसा कोई प्रोग्राम दे तो आप आराम से बना सकते हो। हाँ जी, कर दोगे ना? ठीक है, अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, तब तक अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी देखें। देखने में क्वेश्चन ये काफी इजी लगता है, लेकिन इसको पूछा जाता है एक्चुअली। ठीक है, इसको पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। देखने में देख के लगेगा आपको ऐसा कि अरे मैंने सब सही बताया, सब सही बताया। वहां पे ना ये ज्यादातर पूछा जाता है सिस्टम, ऐसा पूछा जाता है मेन सिस्टम, ऐसा सिस्टम, एक प्रिंट, ठीक है, और एक स्टैटिक। इसमें से कीवर्ड कौन है? स्टैटिक कीवर्ड है, जिसको पता होगा बता देगा, जिसको नहीं पता होगा मेन को भी कीवर्ड बोलेगा, है ना? तो फिर वहां पे फंस जाओगे। ये मेन एक स्पेशल मेथड नहीं है। ओके, मेन मेथड को भी ओवरलोड किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, मेन मेथड को भी ओवरलोड किया जाता है। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। अब ना नेक्स्ट वीडियो में कभी आप कमेंट करके बताओ इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि सिस्टम क्या है, डॉट आउट प्रिंट एलन, इसको एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएंगे, इसका भी सर्जरी करेंगे हम लोग। ठीक है, सर्जरी करके देखेंगे एक एक चीज। ठीक है, हर एक चीज को देखेंगे। क्या ये मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। ये पब्लिक ही क्यों है, ये स्टैटिक ही क्यों है ना? ये सारी चीजें हम करके देखेंगे। ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों लिखा हो गया, यहाँ पे सिस्टम का फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों है, ये सारे स्मॉल में क्यों है। ओके, हम एक एक चीजों को करके देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।